In this video, we will discuss about multiple allele, right? तो कि जब देखते हैं हम किसी भी एलिल्स क्या होते हैं, एलिल्स इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन या फिर कॉन्ट्रास्टिंग जीन पेयर दैट डिनोट द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलिल्स। ओके, किसी भी जीन्स की हम अगर इन जनरल बात करें तो दो एलिल्स होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। ओके, जो कि एक किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या सिंगल कैरेक्टर को एक्सप्रेशन के लिए उन्हें हेल्प करते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी किसी एक जीन के मोर देन 2 एलिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक या सिंगल कैरेक्टर को गवर्न करते हैं, राइट। सो हम देखते हैं मल्टीपल एलिल क्या होता है। मल्टीपल एलिल means more than two alternative allelic forms of gene occupy the same locus या loci in a pair of homologous chromosome in the population are called multiple allele। okay? अगर किसी जीन्स के दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन मीन्स एलिल्स प्रेजेंट हैं, किसमें, सेम लोकस में इन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, राइट। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर होता है उसमें सेम लोकस में वो जीन्स के एलिल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ ए ट्रेट बाय मोर देन 2 एलिल्स इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म। मीन्स किसी भी ट्रेट में अगर दो या दो से ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट हैं, दो से अधिक एलिल्स प्रेजेंट है, उसके डिटर्मिनेशन को क्या बोला जाता है, मल्टीपल एलिलिज्म, राइट। मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिल्स इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म। ऑल द वेरिएंट्स और एलिल्स ऑफ अ जीन may be originated by mutation of single wild type gene। ओके, देखो, जो एक ही जीन्स के क्या होते हैं, दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, मतलब एलिल्स होते हैं। तो क्या होता है, एक नॉर्मल या वाइल्ड टाइप एलिल होता है, उसके म्यूटेशन से ही उसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स बनते जाते हैं, जिससे कि मल्टीपल एलिल्स बनता है, ओरिजिन मल्टीपल एलिल्स का होता है, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलिल। मल्टीपल एलिल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो सकता है कि जो मल्टीपल एलिल्स है वो सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं इन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके, सो मल्टीपल एलिल्स ऑक्यूपाइज द सेम लोकस विद इन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में सेम लोकस पर जो मल्टीपल एलिल्स क्या होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स ओनली वन मेंबर ऑफ द सीरीज इज प्रेजेंट इन अ गिवन क्रोमोसोम। ओके, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो क्रोमोसोम्स के जो एक सेम लोकस पे जो एलिल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, किसी एक सिंगल या इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को डिनोट करते हैं, गवर्न करते हैं, मल्टीपल एलिल्स, राइट। सिंस ओनली 2 chromosomes of each type are present in the diploid cell। ओके, डिप्लॉयड सेल की बात करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, ईच टाइप के मतलब हर एक टाइप के 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओनली वन जीन्स ऑफ द मल्टीपल एलिल सीरीज आर फाउंड इन अ सेल एंड ऑल्सो इन अ गिवन इंडिविजुअल। तो जब हम मल्टीपल एलिल्स की बात करते हैं तो किसी एक इंडिविजुअल में क्या होता है, ओनली 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल सीरीज के, राइट। ओके, नेक्स्ट है, द गैमीट्स कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, देयरफॉर ओनली वन एलील ऑफ द मल्टीपल सीरीज इन ईच गैमीट, राइट। तो जब भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, चूँकि डिप्लॉयड सेल में दो ईच टाइप ऑफ 2 क्रोमोसोम्स क्या है, प्रेजेंट है, तो उसमें से एक क्रोमोसोम्स ही क्या होता है, गैमेट्स के फॉर्मेशन में भाग लेता है। तो मल्टीपल एलिल सीरीज का जो एक जीन्स के जो एलिल्स हैं वो एक इंडिविजुअल्स में ही रहेंगे, एक ही एलिल्स, राइट, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर डज नॉट ऑकर इन द मल्टीपल एलिल्स, राइट। मल्टीपल एलिल्स में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन 2 डिफरेंट जीन्स। ओके, इंटरजेनिक रिकॉम्बिनेशन होता है, ओनली इंट्राजेनिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। इसलिए जो मल्टीपल एलिल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्रॉसिंग ओवर डजंट ऑकर्स इन मल्टीपल एलिल्स।
Multiple alleles control the same character, but each of them is characterized by different manifestation. राइट जो मल्टीपल एलील है वो क्या करता है, एक इंडिविजुअल सेम कैरेक्टर को ही गवर्न करता है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेड होते हैं. ओके, व्हेन any two of the mutant multiple alleles are crossed, the phenotype is mutant type and not the wild type. राइट जब दो म्यूटेंट मल्टीपल एलिल्स के बीच क्रॉस किया जाता है तो जो फिनोटाइप शो होता है, F1 जनरेशन शो होता है, वो होता है म्यूटेंट टाइप एंड नॉट द वाइल्ड टाइप. ओके, फिर F2 जनरेशन में जब आते हैं तो वहाँ पर सेग्रीगेशन होता है. राइट द वाइल्ड टाइप एलील, देखो ये वाइल्ड और म्यूटेंट टाइप क्या होते हैं. द वाइल्ड या टाइप या फिर नॉर्मल टाइप जो एलिल्स होते हैं इज नियरली ऑलवेज डोमिनेट, while the other mutant allele in the series may show dominance or there may be an intermediate phenotypic effect. राइट जब ओनली वाइल्ड टाइप एलिल्स होते हैं तो वो अपना डोमिनेंट शो करते हैं हमेशा, नियरली ऑलवेज मीन्स अधिकतर टाइम की बात की जाए तो जो वाइल्ड टाइप एलिल्स होते हैं वो अपने आप को डोमिनेंट फॉर्म को शो करते हैं, जबकि अगर मल्टीपल एलिल्स की सीरीज में म्यूटेंट एलिल होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को डोमिनेंट शो करते हैं या फिर कभी कभी वाइल्ड और म्यूटेंट एलिल का इंटरमीडिएट फिनोटाइप इफेक्ट शो होता है या हमको देखने को मिलता है. राइट सो नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल एलिल्स. मल्टीपल एलिल्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन. ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स में देखेंगे कि जो ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप होता है वो बहुत टाइप का होता है. ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप. मीन्स एक ही कैरेक्टर को वो गवर्न कर रहे हैं लेकिन उसके बहुत मल्टीपल एलिल्स हैं. राइट नेक्स्ट है कोट कलर इन माइस. तो जो माइस का कोट कलर होता है वो कौन कौन से कलर का होता है. कलर तो सिर्फ आपके सीड कोट के कलर को ही गवर्न करता है, लेकिन जो मल्टीपल एलिल्स होते हैं वो अलग अलग शेड प्रोड्यूस करते हैं. राइट अलग अलग शेड्स एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि अगौती, ब्लैक, अल्बिनो, ग्रे. राइट तो जो सीड कोट कलर इन माइस की बात करें तो जो अगौती कलर का माइस होता है उसका स्किन कलर वो डोमिनेंट होता है ओवर द ब्लैक एंड एल्बिनो, और जो ब्लैक कलर होता है वो डोमिनेट करता है एल्बिनो कलर को. राइट ओके नेक्स्ट है कोट कलर इन रैबिट. जब रैबिट के कोट कलर या स्किन कलर की बात की जाए तो जो रैबिट का स्किन कलर है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सीरीज ऑफ मल्टीपल एलिल. मीन्स नॉर्मल कलर जो होता है रैबिट्स का स्किन का वो होता है ब्राउन, जो कि डोमिनेट करता है एल्बिनो को और हिमालयन कलर को. ओके तो जो एल्बिनो और हिमालयन कलर होता है रैबिट का के स्किन का वो क्या होता है, जनरली बात किया है तो वो सेम होता है, बट हिमालयन कलर वाले जो रैबिट्स होते हैं उनकी नोज़ जो होती है डार्कर कलर की होती है, ईयर्स, फीट एंड टेल्स जो होती है वो डार्क कलर की होती है. जो एल्बिनो और हिमालयन कलर स्किन कलर वाले जो रैबिट होते हैं दोनों रिसेसिव जीन से गवर्नड होते हैं. राइट जब एल्बिनो और हिमालयन स्किन कलर वाले रैबिट्स के बीच क्रॉस कराया जाता है तो जो हमको F1 जनरेशन मिलती है वो हिमालयन टाइप मिलती है. ओके और जब F1 की जब सेल्फी कराई जाती है या सेम जीनोटाइप के साथ क्रॉस किया जाता है तो जो F2 जो रेशियो मिलती है वो हमको मिलती है 3:1, मतलब टिपिकल मोनोहाइब्रिड रेशियो मिलती है. 3 जो जीनोटाइप होते हैं वो हिमालयन स्किन कलर ऑफ रैबिट प्रोड्यूस करते हैं और एक जो होता है वो एल्बिनो प्रोड्यूस करता है. राइट आई कलर इन ड्रोसोफिला. आज जो ड्रोसोफिला का आई कलर होता है वो क्या होता है, जो नॉर्मल कलर होता है वो रेड होता है और जो म्यूटेंट एलिल होता है वो होता है वाइट. ठीक है तो जब इसके बीच क्रॉस किया जाता है तो चूँकि ये कैरेक्टर जो है मल्टीपल एलिल्स के द्वारा गवर्न हो रहा है तो बहुत सारे कलर के शेड्स देखने को मिलते हैं, लाइक चेरी, एप्रिकॉट, क्रीमी, आइवरी और ब्लड रेड कलर्स. ओके तो इसके बहुत सारे शेड्स देखने को मिलते हैं जो कि मल्टीपल एलिल से गवर्न होते हैं. ओके सो नेक्स्ट है सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी इन प्लांट. सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी इन प्लांट्स की बात की जाए
तो प्लांट्स में सबसे अच्छा एग्जांपल है मल्टीपल एलिल्स का, वो है सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। ओके, तो इसको कॉल र्यूटर नामक साइंटिस्ट ने टोबैको में इसकी स्टडी की थी। उसके बाद ईस्ट ने वो रीज़न डिस्क्राइब किया था कि किसके कारण मल्टीपल एलिल्स जो है मल्टीपल एलिल के कारण जो प्लांट्स है सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी शो कर रहे हैं। ड्यू टू सीरीज ऑफ मल्टीपल एलिल्स लाइक S1, S2, S3, S4, इसमें कुछ मल्टीपल एलिल्स की सीरीज होती है जो कि किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को गवर्न करते हैं, मीन्स सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकॉम्पिटेबिलिटी। तो जब हाइब्रिड बनता है S1 और S2 का हाइब्रिड, S1 S3 का हाइब्रिड और S3 S4 का हाइब्रिड जो बनता है वो इनकॉम्पिटेबल होता है, मतलब उसमें पोलेंस का डेवलपमेंट, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है। बट जो S1 और S2 टाइप का जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है, उसके जो पोलेंस होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। मीन्स जब देखा जाए अगर S1, S2, S3, S4 के बीच क्रॉस कराया जाए तो हमको प्रोजनी बहुत सारी मिलती है। तो जो S1, S2 होते हैं उसके पोलन ग्रेन्स का अच्छे से डेवलपमेंट होता है, वो इफेक्टिव होता है। और S3, S4 या S1, S3 और S2, S3 के जो जीनोटाइप होते हैं उसके पोलर्स का डेवलपमेंट नहीं होता है। ओके, तो जो S1, S2 जीनोटाइप हमको मिलता है वो क्या करता है, वो उसमें पोलन का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होता है और वो इफेक्टिव होता है और कैपेबल होता है टू फर्टिलाइज द S3 और S4 टाइप ऑफ जीनोटाइप, राइट। अगर देखो अगर मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट्स के जब क्रॉस होता है तो अगर दोनों में सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो फर्टिलाइज करने के लिए इनकॉम्पिटेबल होता है। मीन्स S1, S2 वाले जो मेल प्लांट्स होंगे उसमें पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा, वो S3 और S4 के फीमेल पेरेंट्स को फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल होंगे, राइट। सो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मल्टीपल एलिलिज्म इन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप was reported by Dr. Carl Landsteiner in 1900। ओके, इसी कारण इनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। प्रेजेंस ऑफ टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स इन ह्यूमन ब्लड। जो ह्यूमन ब्लड में दो टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एंटीजन और दूसरा है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होता है सीरम में प्रेजेंट होता है, एंटीजन जो है आरबीसी में के सरफेस पे होता है। एंटीजन या एग्लूटिनोजन बोलते हैं या एंटीजन्स। तो जो एंटीजन्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी कॉल्ड रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड फैक्टर्स। सेकेंड है प्रोटीन होता है एंटीबॉडी या एग्लूटिन जो कि सीरम में, ब्लड के सीरम में प्रेजेंट होते हैं। गामा ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा कॉल्ड प्लाज्मा फैक्टर। ओके, तो हम देखते हैं, देखो मैंने मल्टीपल एलिल की बात की थी ब्लड ग्रुप में, तो उसका फिनोटाइप कौन कौन सा होता है, ओ ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप कब होगा, जब उसमें जो आई मीन्स उसमें इम्यूनोग्लोबिन, राइट। हम देखते हैं कि जो आई और जो आई ए वाला और आई ए स्मॉल आई जो ब्लड ग्रुप है वो क्या डिनोट करता है, कौन सा जीनोटाइप को डिनोट करता है। जो ओ के सामने वाला जो जीनोटाइप है वो दोनों स्मॉल आई हैं। ओके, बाय मिस्टेक वो कैपिटल आई हो गया, दोनों वो स्मॉल आई होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहले कि क्या चीज़ें क्या होती है। जीन कोडिंग ब्लड ग्रुप हैज़ 3 एलिल्स रेदर देन 2। ओके, 3 एलिल्स जो होते हैं ब्लड ग्रुप में के जीन्स जो होते हैं वो ब्लड ग्रुप को के जीनोटाइप को, मतलब किसी ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर द एबीओ जीन द 3 एलिल्स आर द IA, IB एंड स्मॉल आई, राइट। तो स्मॉल आई वाले जो एलिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को डिनोट करते हैं अगर वो रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, रिसेसिव होमोजाइगस। वी टिपिकली कॉल एलिल्स A, B और O। इसमें IA, IB और स्मॉल आई की बात करें तो जो A, B और O होता है वो क्या होता है, एलिल्स होते हैं, और जो लेटर I होता है वो स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबिन, राइट। The IA and IB show codominance, means an individual who is heterozygous for these two alleles
द फिनोटाइप ऑफ बोथ एलील्स आर कंप्लीटली एक्सप्रेस दस प्रोड्यूसिंग ब्लड टाइप ए बी। ठीक है, तो जिस ह्यूमंस के जीनोटाइप में ब्लड ग्रुप के लिए आई ए और आई बी एलील्स होता है तो उसका ब्लड ग्रुप होता है ए बी। ओके, द स्मॉल आई एलील, द ओ एलील मीन्स स्मॉल आई या फिर ओ एलील्स बोल सकते हैं, इस रेसेसिव टू बोथ द आई ए एंड आई बी एलील्स। ओके, अगर कैपिटल आई ए के साथ अगर स्मॉल एलील प्रेजेंट होता है तो उसका ब्लड ग्रुप होता है ए। तो हम इस टेबल में देख सकते हैं कि जिस ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसका क्या जीनोटाइप होता है, स्मॉल आई। स्मॉल आई, उसमें एंटीजन्स आरबीसी में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। उसमें एंटीबॉडी होती है उसके सीरम में, ब्लड के सीरम में एंटी ए और एंटी बी, राइट। जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसका जीनोटाइप होता है आई ए या फिर आई ए और स्मॉल आई। ठीक है, उसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है ए एंटीजन और एंटीबॉडी ब्लड सीरम में होती है एंटी बी, राइट। तो जो एंटीबॉडी होती है वो जस्ट अपोजिट टू द ब्लड ग्रुप, राइट। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी होती है बी की, अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी होती है ए बी की, अगर ब्लड ग्रुप है आपका बी तो उसमें एंटीबॉडी होती है एंटी ए। तो आप इस टेबल से समझ सकते हैं कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग का फिनोटाइप क्या है, ओ ए बी या ए बी है, तो उसके जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं, उस किसमें कौन से एंटीबॉडी प्रेजेंट है और कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि कोट कलर इन माइस। द कोट और हेयर कलर इन माइस इज डिटरमाइंड बाय द सिंगल जीन विद ए सीरीज ऑफ एलील। जो माइस में कोट कलर या फिर हेयर्स का कलर होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है अभी एग्जांपल्स में कि उसमें सीरीज ऑफ मल्टीपल एल सीरीज ऑफ एलील से गवर्न होता है। एलील्स फॉर ब्लैक, ब्राउन, अगौती, ग्रे, अल्बिनो एंड अदर कलर्स ऑफ हेयर, जहाँ पर दिस एलील्स फॉलो अदर ऑर्डर्स टू डोमिनेंस लाइक अगौती कलर डोमिनेट ओवर द ब्लैक एंड एल्बिनो एंड ब्लैक कलर इज डोमिनेट ओवर द अल्बिनो phenotype, right? This means that agouti is dominant to black and albino and black is dominant to albino, right? मैंने ये एग्जांपल आप लोगों को जब एग्जांपल पढ़ा रहे थे मल्टीपल एलील्स उसमें सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। सो दिस इज द मल्टीपल एलील्स, एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल एलील्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल्स एलील। ओके, सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी ए बी ओ ब्लड ग्रुप है वो ह्यूमंस में होता है, माइस का हो गया, रैबिट का हो गया, लेकिन प्लांट्स में सबसे अच्छा एग्जांपल मल्टीपल एलील का है सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी इन प्लांट, राइट।